Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. Today going to look digestion and absorption जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है. तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी की फुल पॉइंट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे. तो चलिए वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ये पार्ट वाइज करके वीडियोज आएंगे और यहाँ पे जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं सब एनसीईआरटी के पॉइंट वाइज है. तो ये पूरा नीट एंड यूजी लेवल को कवर कर रहा है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. पहले देखते हैं डाइजेशन का डिफिनेशन. डिफिनेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक ऐसा कन्वर्सेशन है जहां पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है. किसके द्वारा? विथ हेल्प ऑफ एंजाइम. यहाँ पे एंजाइम का मतलब क्या है? एंजाइम का मतलब यह है कि फूड को ब्रेक डाउन करना. ठीक है, जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं उन्हें छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक डाउन करना. एज एग्जाम्पल सपोज दैट ये फूड का पार्ट है और हम इसे क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन. तो क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक कर रहे हैं. जैसे हम कोई भी, मान लीजिए सपोज दैट हम कुछ खा रहे हैं, रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? चिबा के खाते हैं. तो वो क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है. तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स. ये क्या हो गया? सिंपल. ओके, क्लियर. ब्रेक डाउन करने के लिए इसे स्पेशल एंजाइम रिलीज हो रहे हैं जिसे क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल. इस मेथड के थ्रू हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ज होता है. कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ज होता है, जो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है, प्रोटीन प्रोवाइड करती है, सोर्स ऑफ फैट प्रोवाइड करती है. तो ऑलमोस्ट इतना कुछ प्रोवाइड करती है आपको. अगेन, एंड इट इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल. मैकेनिकल मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइजेशन हमारा कैसा प्रोसेस है? डाइजेशन हमारा मैकेनिकल प्रोसेस है. किस तरह का प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस है. क्योंकि पेट में क्या होता है? पेट में मशीन. मैकेनिकल मतलब एक तरह की मशीन. सपोज मान लो आप, मशीन चलती रहती है, चक्की चलती रहती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है. और बायोकेमिकल क्यों है? क्योंकि एंजाइम यूज हो रहा है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. तो डाइजेशन इज मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड या प्रोसेस. डाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं? बड़े फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं. जैसे कोई भी बड़ा सा पार्ट है उसे हम क्या कर रहे हैं? छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं. तो वो कंप्लीट ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में मिल रहा है. गॉट इट. उसके बाद आते हैं क्या नोट में क्या मैंने लिखा है. ये सारी पॉइंट्स एनसीईआरटी की ही, डिफिनेशंस भी. तो आप इसे अच्छे से याद कर सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हो. इट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड. मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है? यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है. ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है. मेजर पार्ट्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है एंड फैट्स है. उसके बाद क्या लिखा है? Vitamins and minerals are also required in small quantities. यहाँ पर क्वांटिटीज का मतलब क्या है? स्मॉल क्वांटिटीज का मतलब यहाँ पे है माइक्रो, छोटा. गॉट इट. तो यहाँ पे भी पूछ सकता है कि आपका माइक्रो कंपोनेंट्स कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? विटामिन्स एंड मिनरल्स. गॉट इट. नाउ आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या है? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएट ग्लैंड. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें, एक तो एलिमेंट्री कैनल हो गया एंड सेकेंड ऑफ ऑल क्या है? एसोसिएट ग्लैंड. कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए जो ट्रैक यूज करते हैं उसे एलिमेंट्री कैनल कहते हैं. तो एलिमेंट्री कैनल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं इसके 3 पार्ट्स क्या क्या हैं. एलिमेंट्री कैनल के 3 पार्ट्स हैं. तो एलिमेंट्री कैनल के 3 पार्ट्स क्या क्या हैं? फोरगट, मिडगट एंड हिंजगट. अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं. बच्चे कंफ्यूज किस में हो जाते हैं? ओरिजिन में. अगर मैं फोरगट की बात करती हूँ तो हमारा जो अपर वाला पार्ट होता है फोरगट, उस ओरिजिन को क्या कहते हैं? एक्टोडर्मल. मिडगट के ओरिजिन वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इंडोडर्मल.
एंड हिनकट के ओरिजिन वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एक्टोडर्मल। तो किस सीरीज वाइज याद है, पहले एक्टो फिर इंडो फिर एक्टो। आप ऐसे याद रखो, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला क्या हो जाता है, एक्टो, एंड मिडिल वाला जो क्या होता है, एंडो। गॉट इट। इस पे कंफ्यूजन दूर होगा ओरिजिन वाले में। आई होप आपको ओरिजिन में अब कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने यहाँ पे साफ साफ क्लियर लिख दिया है। इसके बाद एलिमेंट्री कैनॉल को एनसीईआरटी ने मोस्टली एक्सप्लेन किया है, जो क्वेश्चन आते रहते हैं एलिमेंट्री कैनॉल से। तो चलिए उसके पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है देखते हैं, द एलिमेंट्री कैनॉल बीइंग्स विद द एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट्स ओपन आउट पोस्टेरियर थ्रू द एनस। एलिमेंट्री कैनॉल का इंटीरियर से, इंटीरियर मतलब होता है आगे, पोस्टेरियर मतलब होता है पीछे। तो आप यहाँ पे अच्छे से लिख लो, इंटीरियर मतलब क्या होता है, पोस्टेरियर मतलब क्या होता है। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टेरियर मतलब पीछे, और ओपनिंग मतलब यहाँ पे होता है छिद्र। क्या होता है, छिद्र। आगे वाली ओपनिंग किससे हो रही है, माउथ से हो रही है, और पिछले वाली ओपनिंग किससे हो रही है, एनस से हो रही है। ये मैंने बताया, ये आगे और ये पीछे, मतलब आगे वाली ओपनिंग माउथ से कर रहे हैं और पीछे वाली ओपनिंग किससे कर रहे हैं, एनस से। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम किस बॉडी प्लांट में मिलती है, दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑलवेज फाउंड इन प्लांट हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब। जिस एनिमल के पास ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान होगा, जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जहाँ पर आगे वाली ओपनिंग को माउथ कहते हैं और पीछे वाली ओपनिंग को एनस कहते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ के अंदर का जो पोर्शन है उसे बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो इसका फॉलो चार्ट भी बनाया है मैंने। तो माउथ इज एंटीरियर ओपनिंग एंड दिस ओपन्स इनटू अ कैविटी एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड बकल एंड ओरल कैविटी। गॉट इट। नेक्स्ट लाइन क्या है, द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। मस्कुलर टंग मतलब क्या है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है कि बोनलेस पार्ट कौन सा है। तो बोनलेस पार्ट कौन सा है, मस्कुलर टंग। टंग क्या है, बोनलेस पार्ट है। यहाँ पर कोई भी बोन नहीं होती है, और यहाँ पे क्या होता है, टीथ प्रेजेंट रहता है। टीथ क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। बकल कैविटी में दो चीजें ऐसी पढ़ने वाली हैं। सबसे पहला तो टीथ है एंड सेकेंड ऑफ ऑल टंग है। टंग किससे बना हुआ है, मसल से। सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ का, ठीक है। तो ह्यूमन में 3 तरह की टीथ होती हैं। तो 3 तरह की टीथ पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाई हूँ। टीथ में क्या होता है, इन एडल्ट ऑर्गन्स आर 16 teeth in each half of each upper and lower jaw. The total number of teeth in both the jaw in 32. Each tooth has 3 parts: root, neck and crown. एडल्ट्स में क्या होते हैं, 16 टीथ क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। 16 टीथ क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, और 16 टीथ नीचे होते हैं। तो टोटल टीथ कितने हो जाते हैं, 32। ये 16, ये 16, ठीक है। और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है। पहला पार्ट इसका होता है रूट। रूट मतलब ये क्या है, ये पार्ट जो इसका है ये होते हैं मसूड़ा, ये मसूड़ा वाला पार्ट है। नेक होता है इसका मिडिल वाला पार्ट जो बीच में रहता है, ये सेकंड है। एंड सबसे थर्ड है ये सबसे थर्ड, ये अपर वाला पार्ट है। मतलब ये सबसे पहले ये है, ठीक है। क्राउन होता है जो द अपर पार्ट होता है, जो नेक होता है वो मिडिल पार्ट होता है, और जो रूट होता है वो क्या होता है, सॉकेट ऑफ जॉय में होता है। मतलब वो मसूड़े के जो अंदर होता है वो उसे रूट कहते हैं। जैसे पेड़ मिट्टी के अंदर होता है, वैसे ही जो मसूड़े के अंदर ऐसे इम्बिडेड रहते हैं। सपोज दैट ये मसूड़ा है और इसमें दांत क्या है, इम्बिडेड है, सॉकेट ऑफ जॉय। समझ में आया। तो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन में कितनी तरह की टीथ होती है, एनसीईआरटी ने 3 टीथ के बारे में बताया है। पहला है थेकोडेंट, दूसरा होता है डायोफाइडोंट एंड तीसरा होता है हेट्रोडोंट। तो पहले हम पढ़ेंगे थेकोडोंट। थेकोडोंट में क्या होता है, इच टूथ इज इम्बिडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉय बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थेकोडोंट। थेकोडोंट एक सपोज दैट मैंने जैसे आपको रूट अभी बताया, रूट वाला पार्ट, ठीक है। तो थेकोडोंट में क्या होता है,
सपोज दैट ये आपका जॉ बोन है, ये पूरा टीथ है, ठीक है, और इसमें टीथ क्या है, ऐसे एम्बिटेड है, तो इसे क्या बोलते हैं, सॉकेट ऑफ जॉय बोलते हैं। जो सपोज ये आपका मसूड़ा है, गॉट इट, और इसमें क्या है, ऐसे टीथ इम्बिटेड है, समझ में आया, ये देख सकते हो आप, ऐसे साइड साइड मसूड़ा है और बीच में क्या है, टीथ है, तो इसे हम कहते हैं सॉकेट ऑफ जॉय। थेकोडोंट समझ में आया। एम्बिडेड है इस तरीके से, जब ये पूरा टीथ इम्बिडेड होता है, सच अ टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थेकोडोंट। उस अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट कहते हैं। यह सबसे हार्ड अटैचमेंट होता है जो किस में देखने को मिलता है, थेकोडेंट में देखने को मिलता है। ये अधिकतर रूट वाली पार्ट होती है, जो मैंने अभी रूट आपको बताया। ये सबसे हार्ड अटैचमेंट होता है जो अधिकतर किस में देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है क्रोकोडाइल एंड डायनासोर्स में देखने को मिलता है। डायोफाइडोंट में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। क्या होता है, यहाँ पे 2 सेट ऑफ टीथ मिलते हैं हमें। डायोफाइडोंट की बात कर रही हूँ, इसमें 2 सेट ऑफ टीथ मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे 2 सेट ऑफ टीथ कैसे होते हैं। डायोफाइडोंट है, ठीक है, यहाँ पे 2 सेट ऑफ टीथ। फर्स्ट में आ जाता है आपको प्राइमरी डेंटिशन, एंड सेकंड में आता है आपको सेकेंडरी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन को हम कह सकते हैं, इसका सेकंड ऑफ नाम क्या दे सकते हैं, टेम्पोररी। टेम्पोररी, और इसका नाम एनसीईआरटी ने क्या दिया है, डेसिडुअस। डेसिडुअस। और इसका क्या नाम दे सकते हैं, मिल्क टीथ। तो डायोफाइटोंट में जो दो सेट ऑफ टीथ होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के टीथ पाए जाते हैं, एक तो प्राइमरी डेंटिशन एंड सेकेंडरी डेंटिशन। तो प्राइमरी डेंटिशन में इसके बहुत सारे नाम आते हैं, इन्हीं नामों से जाना जा सकता है। आपको क्वेश्चंस घुमा के भी दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। प्राइमरी डेंटिशन को डेसिडुअस भी बोल सकते हैं, तो आप इसे याद रखना। और सेकेंडरी डेंटिशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परमानेंट, और क्या वो कहते हैं इसे, एडल्ट टीथ। ह्यूमन में जो डायोफाइडोंट होते हैं, एक तो मिल्क वाले टीथ होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो मिल्क वाले टीथ होते हैं, ये बच्चों के दांत होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा क्या होता है, एक बार वो टीथ आता है, फिर क्या होता है, टूट जाता है, रिप्लेस होके फिर क्या आता है, न्यू टीथ आता है, जो क्या होता है, हमेशा परमानेंट के लिए होता है। प्राइमरी डेंटिशन में नंबर ऑफ टीथ 20 होते हैं। कैसे होते हैं, इंसीजर, गॉट इट, फिर कैनायन, थर्ड आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं, क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, पर मोलर होते हैं, क्या होते हैं, मोलर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आई कितने होते हैं, आई ऑलवेज यहाँ पे 2 होते हैं। अपर हाफ, लोअर हाफ, अपर हाफ में 2 होते हैं, लोअर हाफ में 2 होते हैं। कैनाइन क्या होता है, हमेशा सिंगल होता है, 1 होता है। एंड मोलर कितने होते हैं, ये भी अपर हाफ 2 और लोअर हाफ 2। और यहाँ पे प्री मोलर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे प्री मोलर एब्सेंट होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राइमरी डेंटिशन में क्या एब्सेंट होते हैं, प्री मोलर एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। तो टोटल कितने हो गए, 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 दांत। ये समझ में आया कैसे हुए। बच्चे के अंदर इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, मोलर सिर्फ 2 ही होते हैं। बच्चे में थर्ड मोलर नहीं होता है, थर्ड मोलर नहीं होते हैं, जिनको हम अकल वाले दांत भी बोलते हैं, वह बच्चों में नहीं होता है। गॉट इट। यानी यहाँ पर एब्सेंट होते हैं प्री मोलर,
थर्ड मोलर नहीं होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं परमानेंट की बात करते हैं। परमानेंट नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परमानेंट टीथ, तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं 32 कैसे होते हैं। इसमें भी 20 टीथ वो टीथ हैं जो रिप्लेस होकर आते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, ये रिप्लेस होकर आते हैं, मतलब बचपन में हमारे 20 दांत टूटते हैं, रिप्लेस होते हैं। जो बचपन में दांत टूटे वो फिर रिप्लेस होकर न्यू टीथ आते हैं। पहले ये टेम्प्रोरी टीथ थे, अब ये परमानेंट टीथ हो गए। ये 20 टीथ तभी टूटेंगे जब लोग बूढ़े होंगे। बूढ़े में ये दांत क्या हो जाएगा, टूटता है। ये वही टीथ है। टीथ वो टीथ है जिसमें से 20 जो रिप्लेस होकर आएंगे और इसमें से बच गए 12 टीथ। अब वो 12 टीथ कौन कौन से हैं। 12 टीथ वो टीथ हैं प्री डेंटिशन में नहीं थे। क्या थे ये 12 टीथ वो है जो प्री डेंटिशन में, प्राइमरी टीथ में नहीं थे। दैट मीन्स यहाँ पर प्री मोलर है, ओके। यहाँ थर्ड मोलर है और यहाँ पे क्या था, थर्ड मोलर नहीं था। यहाँ पे एडल्ट में थर्ड मोलर होता है क्योंकि 18+25 के बाद एडल्ट हो जाता है, अकल वाली दांत आ जाती है और बच्चों में नहीं आती हैं। यहाँ पे थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, यहाँ पे थर्ड मोलर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, प्री मोलर कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे थर्ड मोलर कितने होते हैं, 1। 2 और 1 कितने हुए, 3। तो इसको इंटू करते हैं 4 से तो कितना हो गया, 12। यानी कि 12 टीथ वो टीथ हैं जो सिर्फ लाइफ में एक ही बार आते हैं। क्लियर। एक बार जो टूटा वो एक बार ही आएंगे। अब वो कब टूटेगा, जब इंसान बूढ़े हो जाएंगे तब वो टूटते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, नंबर ऑफ टीथ विच अपीयर ओनली इज सिंगल टाइम ऑफ लाइफ। तो आप क्या आंसर करोगे, 12 टीथ। कितने टीथ, 12 टीथ। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोंट। इसे क्या कहते हैं, मोनोफायोडोंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बार आ रहे हैं, लाइफ में सिर्फ एक बार ही आ रहे हैं। मोनोफायोडोंट प्री मोलर एंड थर्ड मोलर में होते हैं। इस टीथ को ही अक्ल वाली दांत कहते हैं। मोनोफायोडोंट में तो यहाँ पे क्या बताया गया है, द मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ। समझ में आया, 2 सेट ऑफ टीथ, प्राइमरी डेंटिशन एंड सेकेंडरी डेंटिशन। ड्यूरिंग देयर लाइफ अ सेट ऑफ टेम्पोररी मिल्क एंड डेसिडुअस टीथ रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट टीथ। क्या होता है, टेम्पोररी मिल्क दांत टूट के क्या आ जाते हैं, परमानेंट दांत आ जाते हैं और एडल्ट टीथ। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डायोफायोडोंट। ये इतना समझ में आया, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हेटेरोडोंट की बात करूँ तो एनसीईआरटी ने ह्यूमन के लिए एक वर्ड यूज़ किया है। आपके पास अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए हेटेरोडोंट भी इसे कहते हैं। गॉट इट। ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। हेटेरोडोंट कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ विच आर द 4 डिफरेंट टाइप्स हेटेरोडोंट डेंटिशन, नेमली इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इंसिजर। इंसिजर में क्या होता है, इंसिजर मतलब मैं रूट की बात कर रही हूँ। इंसिजर मतलब मैं रूट की बात कर रही हूँ। नंबर ऑफ रूट यहाँ पर 1 होगा। कितना होगा नंबर ऑफ रूट, 1। और कैनाइन की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे रूट कितना होगा, यहाँ पे भी रूट हो जाएगा 1। यहाँ पे रूट हो जाएगा 1, अपर हो या लोअर हो, ठीक है। और यहाँ पे प्री मोलर क्या होंगे, प्री मोलर एंड मोलर के केस में चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड मोलर, प्री मोलर में क्या होता है, यहाँ पे अपर जॉ, यहाँ पे लोअर जॉ। अपर जॉ में नंबर ऑफ रूट कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। और लोअर जॉ में कितने होंगे, 1 होंगे। गॉट इट। मोलर के केस में क्या होता है, यहाँ पे 3 पाए जाते हैं अपर में। अपर जॉ में नंबर ऑफ रूट कितने पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। और लोअर में कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। एनसीईआरटी ने एक ड्रॉ को फॉलो किया है, जो मैंने भी वो ड्रॉ को बनाया है। तो चलिए देखते हैं उस ड्रॉ को। ये रहा दांत का पिक, आप देखो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 कॉपी हूबहू नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरा ड्रॉ बहुत ही गंदा है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। इसमें बताओ, यहाँ पर आप दांत देख सकते हो।
कौन सा कैनाइन है, कौन सा प्रीमोलर है, कौन सा मोलर है, यहाँ पे सब मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ 1 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ 1 का मतलब है ये इंसीजर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? ये नंबर ऑफ 1 का मतलब क्या है? ये इंसीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ 3 का मतलब क्या है? कैनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 4 एंड 5 क्या है? यहाँ पे प्रीमोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6, 7, 8 मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप प्रीमोलर कौन सा है? 4 एंड 5। यहाँ पे आपको एक रूट दिख रही होगी, ये देखो, ये रूट है। ये सब क्या है? इसमें रूट है। और यहाँ पे क्या है? मोलर में 3 दिख रहा है। मोलर में कितने रूट दिख रहे हैं? 3 रूट दिख रहे हैं। एक तिथि समझ में आया आपको? ये सब सर्किट ऑफ जॉय है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। नेक्स्ट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर, जो इन द ऑर्डर इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फॉर्मूला विच इज ह्यूमन इज 2 1 2 3 2 1 2 3। कैसे होता है? चलिए देखते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे? कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे होता है। ये कितने हो गए? 2 1 2 3। ऊपर में कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। इसे क्या करेंगे हम? 2 से इंटू कर देंगे, 32 हो जाएंगे। 32 किस में होते हैं? एडल्ट में होते हैं। ऊपर 16 नीचे 16, टोटल टीथ कितने हो जाएंगे? 32। ऊपर में 16 नीचे 16। 32 दांत कब आते हैं? पूरे एडल्ट में आते हैं। आफ्टर 24 ईयर्स में आते हैं ये सब। विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, नंबर ऑफ डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड। यानी कि बच्चे में डेंटल फार्मूला क्या होते हैं? यहाँ पे इंसीजर होते हैं 2, कैनाइन होते हैं 1, प्रीमोलर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं तो 0, एंड मोलर क्या होते हैं? यहाँ पे 2 होते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? 2102 2102। तो टोटल ऊपर में कितने हो रहे हैं? 5, और नीचे कितने हो रहे हैं? 5। तो हम इसे 2 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा? ऊपर 10 नीचे 10। यानी बच्चे के पास सिर्फ 20 टीथ होते हैं, अपर 10 नीचे 10। टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल टीथ इन चाइल्ड 20, अपर 10 लोअर 10। वहीं पर क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला ऑफ 18 ईयर्स, नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या होता है? इंसीजर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? 1 होते हैं। प्रीमोलर यहाँ पे कितने होते हैं? 2 होते हैं। एंड मोलर कितने होते हैं? अगेन 2 होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया? इसका फॉर्मूला क्या बनता है? 2122 2122 इज इक्वल टू, इधर पे कितना हो जाएगा? 7। इसे 2 से इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा? 14 टीथ यहाँ पे कवर हो रहे हैं। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 14 ऊपर 14 नीचे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। विजडम टीथ टोटल होते हैं 4। विजडम टीथ यहाँ पे कितने होते हैं? 4। विजडम कितने हो गए? 4 हो गए। विजडम टीथ 4 हो गए। ऊपर में 2 होते हैं और नीचे में 2 होते हैं, अपर एंड लोअर। नाउ अब आते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ डेंटल फॉर्मूला 25 ईयर्स। 25 ईयर्स में क्या होता है? यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला 2123 2123 एनसीईआरटी ने बताया है। कितना हो जाएगा? 32। नंबर टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हो गया? 32। तो 32 एंड 28 में 4 दांत ऐसे होते हैं जो 25 प्लस एजेस में आते हैं, जिसे अकल वाली दांत एडल्ट टीथ भी कहते हैं। 18 से जो 15 ईयर्स के बीच में आएगा उसे हम विजडम टीथ कहते हैं। मोनोफाई और डोंट फॉर ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में क्या होता है? ऐसे कितने दांत हैं जो जिंदगी में बस एक बार ही आते हैं? प्रीमोलर जिंदगी में बस एक बार ही आता है। गॉट इट?
तो यहाँ पे इसके फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, मोनोफाइट फॉर्मूला फॉर ह्यूमन, ऐसे दांत जो जिंदगी में केवल एक बार ही आते हैं। तो याद रखना कौन से दांत जिंदगी में बस एक बार आते हैं, तो मोनोफाइडोंट जिंदगी में एक बार ही आते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं टंग के बारे में डिस्कस करूंगी एंड अदर जो टॉपिक बचे हुए हैं वो डिस्कस करूंगी।